गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेस्ट लेकर आया हूँ, जो क्लास 12 के नहीं, जो क्लास मैट्रिक के होंगे और बहुत ही अच्छे क्लास होंगे। आज भूगोल का, इससे पहले आप भूगोल के वीडियो हमारे देख चुके होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ भी गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। क्योंकि यदि आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ तो हमारी यही सोच रहती है कि बच्चे को कोई सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन ऐसी ना हो जो छूट जाए। तो आप हमारे वीडियो को देखिए अच्छी तरह से और सारे क्वेश्चनों को लिखते जाएंगे आप, ताकि आपका कोई सिलेबस ना छूटे और एक अच्छे आप तैयारी कर सकेंगे। तो इससे पहले मैं आपको भूगोल के प्राकृतिक संसाधन के बारे में कुछ बतलाया हूँ और आज फिर से आपको आ चुका हूँ क्लास लेकर। आपको क्लास 10th के बहुत ही ज्योग्राफी भूगोल का इम्पोर्टेंट है। तो आप देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास होंगे ना आपका भूमि संसाधन प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड होंगे और बहुत से अच्छे प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। जो क्लास 10th के साथ जो भी बच्चे एग्जाम भी देने वाले होंगे 2022 में, वो इसको जरूर देखेंगे कैसे कौन से प्रश्न आते हैं, कौन से प्रश्न के आने के सबसे अधिक चांस रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए मैंने आज प्रश्न भी तैयार किया आपके लिए और सिलेबस के अनुसार भी रहेंगे। जो इस साल तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे, जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे वो भी बच्चे इस प्रश्न को देखेंगे और अपने नोट करते जाएंगे कॉपी पे, नोटबुक पे, ताकि वो इस चीज़ की अच्छी तरह से नॉलेज जान सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, एक अच्छे छात्र हैं, आदर्श छात्र हैं। तो आप एक अच्छी तरह से तैयारी भी करेंगे। कहा था छात्र को उसके अंदर 3 गुणे हमेशा पाई जानी चाहिए। अल्पाहारी होनी चाहिए, यानी खाना अधिक नहीं खाना चाहिए बच्चे को। आधा पेट यदि आप खाना खाते हैं तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा। श्वान निंद्रा, बच्चों को हमेशा जो है कि हंस की तरह सोनी चाहिए। हंस कभी नहीं सोता। हंस अपने जब भी देखोगे ना तालाब में हमेशा तैरता ही रहता है, वो कभी सोता नहीं है। और तीसरा क्या है आपका कि बको ध्याना, यानी बकुला को आप देखते हैं नदी में जब भी वो क्या होता है कि अपने लक्ष्य की ओर रहता है तो उस पर नजर टिकाए हुए रहता है। यानी देखता है कि मछली पे देखे कहाँ पे मछली आ रहा है, उस पर जैसे उसके सामने आता है मछली उसके निगल जाता है। वैसे एक छात्र का भी गुण होना चाहिए, तीनों गुण प्रदर्शित होने चाहिए उसके अंदर। अल्पाहारी, बको ध्याना और स्वान निंद्रा, ये तीनों चीजें जिस बच्चे के अंदर आ जाते हैं ना, वो बच्चे मंजिल नहीं बड़े बड़े मंजिल को भी पा लेते हैं। तो हमेशा बच्चे को एक बड़े मंजिल की स्वप्न देखनी चाहिए, ताकि वो उस बड़े मंजिल को ना पा सके ना तो कहा जाता है ना, अंतरिक्ष में जा सकूं तो आकाश में जरूर जाऊंगा और आकाश में ना जरूर जाऊंगा तो पृथ्वी पे जरूर रहूंगा। लेकिन पृथ्वी पे भी रहकर एक नई कामयाबी, एक नई दिशा, एक नई रास्ते की खोज में लगे रहना चाहिए बच्चे को। तो बच्चों आप भी देखिए इन 3 चीज़ों का ध्यान दीजिए, वैसे मेहनत भी कीजिए। तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा क्लास लेकर आया हूँ। तो देखिए आज का क्लास जो है आपका भूमि कैसी संसाधन है। आप प्रश्न देख लीजिए, भूमि कैसी संसाधन है। तो भूमि एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय का अर्थ होता है कि इसकी आपूर्ति पुनः होती रहती है, यानी कभी खत्म या समाप्त नहीं होते हैं। तो भूमि कभी खत्म और समाप्त नहीं हो सकते, इसलिए क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और दूसरा प्रश्न था आपका कि भूमि संसाधन के भौतिक स्वरूप कितने हैं। कोई आपसे पूछता है भूमि संसाधन भौतिक स्वरूप के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, तो उसके हम कह देंगे भूमि संसाधन भौतिक स्वरूप के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। एक में आपका पर्वत है, 2 में पठार है, 3 में मैदान है। ये तीनों क्षेत्र में बांटा गया। पर्वतीय क्षेत्र आपको मिलेंगे जम्मू कश्मीर की ओर, पठारी क्षेत्र आपको मेघालय की तरफ मिल जाएंगे, गोवा की तरफ, गुजरात की तरफ पठारी क्षेत्र मिलेंगे। और मैदानी क्षेत्र जैसे बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश की जो जितने भी भूमि है ना इधर के, ये सब आपको मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे है आपका प्रश्न कि भारत में कुल उपलब्ध भूमि के कितना प्रतिशत भूमि पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। आप देखिएगा और लिख भी सकते हैं, भारत में कुल उपलब्ध भूमि के कितना प्रतिशत भाग पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है, यानी कितने जो भूमि जो है जो समतल है और उस पर क्या होती है, खेती की जाती है, खेती योग्य भूमि है। तो आपको जो 43% भूमि पर जो है ना कि आपको मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। आगे देखिए, आगे आपका प्रश्न है कि भारत में कुल उपलब्ध भूमि के कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। यानी पर्वतीय यानी बड़े पहाड़ की तरह नहीं, तो छोटे छोटे तो पर्वतीय क्षेत्र का कितना भूमि पे विस्तार है, तो 30% भूमि पे है। आपको प्रश्न कर देगा कि भारत में कुल उपलब्ध भूमि के कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है। आप जब यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो आप इसके उत्तर दे सकते हैं 30% भूमि पे। आगे देखिए क्या है आपका प्रश्न
अगला प्रश्न, भारत में कुल उपलब्ध भूमि के कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र का। अभी मैंने पठारी क्षेत्र पर बताया, तो भारत में कुल उपलब्ध भूमि के जो है कितना प्रतिशत, तो 27% भूमि पे पठारी क्षेत्र का विस्तार है। आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्न है आपका कि असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। क्या ऊपरी परत क्या कहलाती है, दोनों बात एक ही होंगे, तो इसको हम लोग मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा। मिट्टी का दूसरा नाम मृदा है। क्या, मृदा है। आगे देखते हैं मृदा का निर्माण कैसी होती है। जैसे किसी भी चीज की निर्माण किस प्रक्रियाओं द्वारा पूरी होती है, तो मृदा का भी निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है जानिए। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो चट्टानों के टूटने फूटने, चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होती है। यानी पेड़ पौधे सारी चीजों जो सड़ने गलने से क्या होती है, मिट्टी का निर्माण होती है। अगला, मिट्टी निर्माण के कारण कौन कौन है। मिट्टी निर्माण के कारण कौन कौन है, तो उधर देखिए उच्चावच या धराकृति, उच्चावच या धराकृति है, मूल शैल या चट्टान है, जलवायु है, उसके बाद वनस्पति है, जैव पदार्थ है, खनिज कण है और समय है। तो बच्चों मैं आज का जो क्लास लेकर आया था ज्योग्राफी का, प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड थे। आप देखिए और आप नोट कर लीजिए, यदि दिक्कत होती हो तो मैं आपको देख लीजिए, एक बार नोट भी कर सकते हैं, आपको सामने दे चुका हूँ। और देखिए कि क्लास की आप सारे चीज़ें लिखते जाइए कि आप एक अच्छे मार्क्स भी ला सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर समझ गए होंगे, और नए नए वीडियो यदि हमारे देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा सारा वीडियो आप तक पहुँच जाए। जीवन में उड़ान भरना है, जीवन में कुछ ऐसी करके दिखाना है, नई मंजिल पाना है, तो आपको मेहनत ही आपको उस मंजिल की प्राप्ति को ले जा सकती है। जीवन में हमेशा स्वप्न देखने चाहिए बड़े, आगे बड़े स्वप्न के लिए बड़े एक अच्छे मेहनत कीजिए और एक अच्छे रास्ते की ओर जाइए। आप लोग, मैं यही उम्मीद करूंगा और एक अच्छे लक्ष्य का ही उम्मीद करूंगा आप लोगों से, एक अच्छे मार्क्स लाएंगे और अच्छे आगे की प्रोग्रेस करेंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको बताया, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भी दोस्तों के पास। मैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा। धन्यवाद।